आपको अफोर्डेबल वाली गंदगी दिखाएंगे। गाइस, हालत खराब हो गई है थोड़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आंशल वर्मा। आई एम एन एक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर। और आप मेरे बैकग्राउंड से समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा व्लॉग होने वाला है। यस गाइस, आई एम इन माय होम टाउन इन शिमला एंड यहाँ के यार अलग ही वाइब है, अलग ही फील आता है। घर तो घर ही होता है। दो आई लव मुंबई, द हसल कल्चर, द एवरीथिंग, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बहुत थक जाते हो मुंबई के हसल कल्चर से और हसल कर करके। बट लोग वेकेशंस पे जाते हैं, मैं घर आती हूँ बिकॉज यही मेरा वेकेशन है, माई पीस ऑफ माइंड एवरीथिंग। और मेरी फैमिली यहीं पर है। तो शुरू करते हैं ये व्लॉग। मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ उस व्लॉग में क्या होने वाला है। बेसिकली मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। गाइस, बेसिकली मेरे स्कूल, जिस स्कूल में मैं 10th क्लास तक थी, वो मतलब यहीं गांव का ही स्कूल है। वो मेरे पापा ने ही खोला था स्कूल फॉर अस ऑल, क्योंकि इस स्कूल के खुलने से पहले यहाँ पे कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, सब गवर्नमेंट स्कूल्स थे। माय पापा हैड अ विजन कि मैं यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल खोलूंगा जहाँ पे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। उसी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ 10th क्लास तक, मैं यहीं पर थी। देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़। उसी स्कूल की सिल्वर जुबली होने वाली है एंड we as alumni, my friend and I, we all are coming to this huge function। इसमें बहुत सारे लोग बुलाए हैं, सारे जो बच्चे पास आउट हुए स्कूल से वो बुलाए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज ह्यूज फंक्शन। मेरा गांव बहुत छोटा है गाइस। अगर आपने मेरा हाउस टूर वीडियो देखी होगी तो उसमें थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि कितना छोटा है मेरा गांव। और जो मेरा स्कूल है वो भी बहुत छोटा सा प्यारा सा स्कूल है और फ्यू हंड्रेड्स में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा मैसिव नहीं है, बट इट्स अ बिग डील फॉर अस ऑल एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, दैट आई हैव studied from this school। and क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना, honestly it's only because of this school। maybe it's from a small town, maybe I'm from a small town, maybe the school is small, what we were taught was immense and I am like very grateful whatever I am today। जो भी मेरे में confidence है और जो भी मैं अपना लाइफ में थोड़ा बहुत अचीव कर पाई हूँ, it's only because of this place, this school, the values and everything that we have been taught। So yeah, I'm super excited for that। और guys, I think, I'm not sure, I think मुझे speech भी देनी पड़ेगी यार। मेरी social anxiety यार, मतलब बहुत टाइम हो गया यार इस स्टेज पे गए। मतलब हम स्कूल में करते होते थे जब मैं स्कूल में होती थी, बट इट्स बिन लाइक अ डेकेड। तो फिर मतलब मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे स्पीच दूंगी। वैसे आई विल ट्राई कि थोड़ा सा वैसे आई वॉन्ट कि स्पीच ना ही हो, बट अगर होगी तो आई डोंट नो, आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग छोटा सा। बट अगर मैं वहाँ पे डर गई तो आई एम नॉट श्योर। तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एवरीथिंग जो भी रहा है। फिलहाल द थिंग इज़ दैट कि मैं घर आ गई हूँ। मैं कल ही घर आ गई थी, लेकिन कल मैं अपने पुराने वाले घर में ही सोई थी क्योंकि जो न्यू वाला घर है वैसे तो पास में ही है, बट आई वॉज सो टायर्ड कि मैं अपना इतना बैग कैरी करके सीढ़ियों से चढ़ के नए वाले घर में आऊँ। तो इसलिए मैं कल वहीं सो गई थी। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आज कुछ कुछ काम भी है क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो चीफ गेस्ट है एंड एवरीथिंग, वो हमारे घर भी आएंगे और यू नो काम होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमें घर की सफाई करनी है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें सेटल अप करनी है। तो आई विल शो यू एवरीथिंग पॉसिबल। तो फटाफट पहले मेरी कबर्ड सेट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। और अभी शाम का टाइम हो चुका है। आई एम गोइंग टू डू दैट। गाइस, लुक एट देम, कितने क्यूट बैठे हैं यहाँ पे। ये मैं अपने नेफ्यूज़ के लिए लाई हूँ, पर क्या मैं खुद रख लूँ? नहीं, ऐसा नहीं, मैं खुद ले लूँगी वहाँ पे। बट आई वेरी क्यूट, लुक एट दैम, सो क्यूट। चलो अभी फटाफट कबर्ड सेट करते हैं। गाइस, ये बैग की हालत तो इतनी गंदी हो गई है ट्रैवल करके। यू हैव नो आइडिया कि मैं एक दिन में कहाँ से कहाँ आई हूँ। मैं बहुत थक गई थी। सीधा मुंबई से घर आना वॉज वेरी हेक्टिक। तो इस बैग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बता भी नहीं सकती कैसी कैसी जगह बैग रखा गया है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ ऑल द थिंग्स इनसाइड दिस बैग। इस बार बहुत ही कम सामान लाई हूँ, मतलब सच में बहुत ज़्यादा कम सामान लाई हूँ क्योंकि मेरे को बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैरी करनी थी। और मुझे पता है कि मुझे वापस जाते जाते भी मुझे घी भी ले जाना पड़ेगा यहाँ से 2-3 किलो, क्योंकि हम पहाड़ी है। और मुझे राजमा भी ले जानी पड़ेगी क्योंकि हम पहाड़ी है। हमें अपनी राजमा, अपने खेत की राजमा अच्छी लगती है हमें।
बहुत ज़्यादा है। मैं दूसरे घर में जा रही हूँ जहाँ पर एक और कबर्ड सेट हो रही है। लेट मी शो यू गाइस, ये मेरे भाई के रूम के लिए कबर्ड है। दिस इज़ हिज रूम, मतलब पुरानी कबर्ड है, नई वाली ऊपर मैंने मम्मा पापा के लगाई है। दिस इज़ माय भाई का रूम, जो कि अभी थोड़ी कुछ ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है कंडीशन में। ये इग्नोर करें, ये कुछ नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ। आई थॉट टू डू सम लाइक बॉडी मूवमेंट्स, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया है जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जब से मैं घर आई हूँ। सो आई थिंक इससे बेटर जगह और क्या ही हो सकती है वर्कआउट करने की। आई एम सिटिंग हेयर और यहाँ पे फ्रेश एयर है, द व्यू इज़ अमेजिंग, इतनी शांति है। सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल ऑल्सो। मैंने यहाँ पे एक छोटा फ़ोन लगा दिया है जिसमें मैंने पिलाटेस लगा लिया है, मेरा फेवरेट पिलाटेस जो होता है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड या आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड। आई काउंट माई ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट आई गेट टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो आई एम ग्रेटफुल। अभी यहाँ से सूर्योदय भी हुआ है एंड I just feel so happy, so positive and very grateful to whatever I have received, to whatever I have in my life. I'm just like truly grateful. Okay guys, I'm done with my workout. It felt really good. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ऐसे खुले में वर्कआउट करके. So I'm pretty happy. So let us start the day with a positive note. Very nice. Guys, तो आज हम सफाई करने वाले हैं. तो that's my mom बोल रही है कि ज़्यादा गंदगी मत दिखाओ बेटा, अफोर्डेबल वाली गंदगी दिखाओ. तो हम आपको अफोर्डेबल वाली गंदगी दिखाएंगे. सो आई एम गोइंग टू क्लीन ऑल द रूम्स. आज 3-4 रूम साफ़ करने हैं. अपना वरांडा जो है वो साफ़ करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. मैं सोच रही हूँ पहले 2 रूम साफ़ कर लूँ, उसके बाद आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद आई विल क्लीन रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. मुझे पसंद है सफाई करना. आई लाइक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. और जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, मतलब जैसे साफ़ सुथरा सब कुछ, इट गिव्स मी डोपामिन का रश, डोपामिन हिट. So that's why I like doing safai. So let us start. सफाई करते हुए मुझे क्या मिला, कंचे बोलते हैं हम इसको. मतलब हम तो बचपन में इतने ज़्यादा खेलते थे. आई क्लियरली रिमेंबर मेरे पास लिटरली बाल्टी भरी रहती थी कंचों की. बहुत खेलते थे मिट्टी में, बहुत ज़्यादा खेलते थे. आजकल तो पता नहीं बच्चे शायद नहीं खेलते, मैंने तो किसी को देखा नहीं है खेलते हुए. बट यार मतलब मेरी मेमोरीज पूरी पूरी रिफ्रेश कर दी इसने. आई वॉज अ वेरी गुड प्लेयर बाय द वे. मैं ऑलमोस्ट सबको ही हरा देती थी. आई वॉज अ वेरी गुड प्लेयर. आई एम बिट टायर्ड. तो अभी पुराने वाले घर की सारी सफाई हो गई है. ये जो नया वाला घर है ये मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल साफ़ करूँगी. ठीक है, आज मैं थक गई हूँ एंड आई नीड टू टेक शावर ऑल्सो एंड हेड बाथ ऑल्सो. तो फिर धूप चली जाएगी तो फिर ठंड हो जाती है बहुत. ऊपर से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हिमाचल के कुछ एरियाज़ में कल स्नोफॉल हुआ है, इसलिए आज बहुत ज़्यादा ठंड है. तो इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने ये क्या पहना है, दिस इज़ नॉर्मल सूट. ये स्वेटर क्योंकि ठंड है. एंड दिस इज़ बेंडी, व्हाट वी कॉल मोदी जैकेट और वट एवर. नेहरू टोपी होती है, नेहरू जैकेट नहीं होती. मतलब वी कॉल इट. आई एम सॉरी, ब्रेथलेस. गिव मी अ सेकेंड. मुझे ना जब भी मैं घर आती हूँ ना तो मुझे ऐसे ट्रेडिशनल अपने कपड़े पहनना बहुत पसंद आता है. तो इसलिए मैं हमेशा यही पहनती हूँ. मतलब दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर. ऐसा नहीं कि सब यहाँ पर यही कपड़े पहन के घूमते हैं, बट वो कहते हैं ना, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू. आई एम वेयरिंग व्हाट पहाड़ीज यूजुअली वेयर, जो हमारे कल्चर में होता है. तो येस, दैट्स द थिंग. तो ये जो मेरा मतलब न्यू वाला घर है, ये प्लस ऑल द रूम्स यू हैव सीन इट बिफोर. मैं लिंक में डाल दूँगी अगर आपने मेरा हाउस टूर नहीं देखा. ये सब रूम्स तो ये हम कल या परसों करेंगे क्योंकि वी हैव टाइम. बेसिकली वी वांट कि फंक्शन से पहले सब क्लीन हो जाए क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं. मेरे मामू मामी आने वाले हैं, नाना नानी आने वाले हैं, मेरी बुआज आने वाली है. सो या दैट्स द थिंग. दैट्स वाई वी नीड टू बी
ऑन आवर टोज ऑल द टाइम। तो या मैंने बीच में अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो लेट्स जस्ट आई वांट टू टेक शावर। ऊपर से मेरी हाथ देखोगे तो इतने सूख गए हैं, इट्स सो ड्राई हियर। तो रात को बोरोलिन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई लव बोरोलिन, क्योंकि हम बचपन से बोरोलिन ही लगाते आए हैं। हमारे पापा बचपन से हमें बोरोलिन ही रगड़ रगड़ के लगाते थे। तब तो बोरोलिन की कंसिस्टेंसी वॉज सो थिक कि उसको मूव करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। अभी तो शायद थोड़ा उन्होंने अपना फॉर्मुलेशन चेंज कर दिया है, बट अर्लियर इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट कि इतना ज़ोर ज़ोर से रगड़ना पड़ता था कि हमारे गाल लाल हो जाते थे। चलो नहा, चलो क्या तुम क्या चलोगे, मैं जा रही हूँ नहाने, बाय। गाइज आई हैव गॉट वन अखरोट। तो मेरे पास इसको कुछ फोड़ने के लिए नहीं है, तो हम बचपन में ये करते थे। कैन यू सी दिस, दरवाजे के बीच में हैकर है, हैकर एंजॉइंग द व्यू एंड ईटिंग अखरोट। गाँव में यही होता है यार, चिल लाइफ रहती है। मुंबई में मेरे पास अगर टाइम भी हो तो भी मैं मतलब वैसे धूप सेक रही हूँ आराम से चिल होके, ये सब आई डोंट थिंक सो। विदाउट बैक ऑफ द माइंड काम की टेंशन या इन सब चीज़ों के टेंशन के बिना ऐसा मैं बैठ सकती हूँ। यहाँ पे तो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। गाइस तो मैं ये मूढ़ा खा रही हूँ, ये मेरी नानी ने दिया है, मूढ़ी खा रही हूँ। ये किससे बनता है? चावल को डीप फ्राई करके? नहीं, पहले तो चावल को पकाना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। तो मम्मा को नहीं डालेंगे? मम्मा को डालना, फिर सुखाना पड़ता है, फिर उसको क्या बोलते हैं तो थोड़ा सा डीप फ्राई करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा। तो आपने सुनी रेसिपी, चावल को हल्का सा डीप फ्राई करना पड़ता है, उससे पहले पकाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। इसमें है, ये बहुत हेल्दी स्नैक है। डीप फ्राई हेल्दी स्नैक कैसे हो सकता है, पर चलो ठीक है, हेल्दी स्नैक है। इसमें है गुड़ और इसमें थोड़े भंग के दाने भी है। नहीं वो नशे वाले नहीं है, तो ये हम बचपन से खाते आए हैं। तो या गाइस दिस द नेक्स्ट डे। मैं अभी ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ। अभी आज हमको नया वाला घर साफ़ करना है, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। भाई इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं खड़े खड़े शिवर कर रही हूँ। अभी मैं हाथ धो के आई थी, हाथ में फीलिंग ख़त्म हो गई गाइस, देख रहे हो पूरा वाइट हो गया है, देयर इज़ नो ब्लड फ्लो। मैं अभी धूप में बैठी हूँ यहाँ पे अपनी खिड़की के सामने, थोड़ा बॉडी को चार्ज अप करने के लिए विटामिन डी लेंगे और फिर हसल शुरू करेंगे। गाइस पता होता क्या है, हम पहाड़ में ना, हम लोगों के काम वाले कोई हेल्पर नहीं होता है हम लोगों का। हम जो होता है हम खुद करना पसंद करते हैं, क्योंकि वी फील कि इंसान जब तक खुद काम कर सके तब तक उसे खुद काम करना चाहिए। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। तो उसी आइडिएशन के चक्कर में मैं भी फंस गई हूँ और मुझे सब खुद काम करना पड़ रहा है। अभी ये पूरे हॉल में पोछा भी देना है, पोछा भी दूंगी मैं। अभी सिर्फ झाड़ू हुआ है, उसके बाद डस्टिंग भी करनी है और आज ही सब करना है, सब कल के लिए टाइम नहीं है। सो या दैट्स द अपडेट। डोला उतना नहीं रहा है, सब ख़त्म हो गया है बिना वर्कआउट के। ठीक है, कैलोरीज बर्न करेंगे हम, पर मैं यही सोच के कर रही हूँ गाइस, मेरा भी फ़ायदा है। गाइस आई एम डन विद द शूट। अब जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक मुझे कोई भी शूट नहीं करना है। बाय द वे वेयरिंग दीस आर लुकिंग वेरी क्यूट। और येस आई एम डन विद माई शूट, और अब सिर्फ मुझे घर का काम करना है एंड आई हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। जो भी फंक्शन होने वाला है 1-2 दिन में,
तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए बहुत सारे लोग घर में आएंगे, इसलिए मैंने अभी ही अपना सारा कंटेंट बना के रख दिया था, क्योंकि फिर बाद में शूट करने का टाइम नहीं मिलता है, एंड यू नो द स्टफ। सो दैट्स द थिंग, माय पेरेंट्स आर कमिंग। चलो बाय। इट्स द नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले रूम का भी उतना सेटअप नहीं हुआ है और धूप यहाँ से आ रही है और बाहर बहुत ठंड है कि मैं बाहर वर्कआउट कर सकूँ। बाहर हवा चल रही है काफ़ी तेज़, तो मैं यहीं पे, इट्स ऑल क्लोज, तो यहाँ से होता है हमारा सूर्योदय। और यहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग माई सम लाइट वेट वर्कआउट। गाइस मेरे पास सिर्फ यही वर्कआउट सेट है जो मैं साथ लाई हूँ, तो बेयर विद मी, आपको यही देखना पड़ेगा जब जब मैं यहाँ वर्कआउट करूँगी। सो आई एम स्टार्टिंग फुल बॉडी वेट वर्कआउट करने वाली हूँ मैं आज। हालत ख़राब हो गई थोड़ी, बट अपडेट अबाउट दिस कोल्ड सोर्स बोलते हैं ना इसको, जो मेरे ऋषिकेश में भी हुए थे। आपने देखा होगा मेरा ऋषिकेश वाला व्लॉग, तो उसमें भी मुझे ठंड की वजह से ये हो गए थे। तो इस बार मुझे दो हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। अब आई डोंट नो मैं ऐसे फंक्शन में कैसे जाऊँगी। लेट्स सी, आई ट्राई टू कवर इट अप। देखो हमने कैसे साफ़ कर दिया है। द मिरर्स आर स्क्वीकी क्लीन। डैम। बस अब रूम्स के बचे हैं। एक ये रूम के मिरर बचा है, मेरे रूम का मिरर्स बचे हैं, और वी आर डूइंग ये वाले मिरर के। एक कैंडिडेट यहाँ है, एक कैंडिडेट यहाँ है, एक कैंडिडेट बाहर। ये बन रहा है घी, ये देखो, ये है मक्खन हमारी खुद की गाय का। इसे बॉईल करेंगे। पूरा हमने साफ कर लिया है फाइनली, पूरी मेहनत। नाउ इट्स लुकिंग नाइस, स्क्वीकी क्लीन इट्स लुकिंग। दिस इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। और ये भी हमने अच्छे से सेटअप कर दिया है। आज सुबह मैं यही वर्कआउट कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा ऐसा था। इट्स लुकिंग नाइस। रूम्स आर ऑल्सो डन। नाइस, मेरा रूम भी हो गया। बस थोड़ी सी चीज़ें बची है मेरे रूम में, ये मैं कल साफ़ कर दूँगी। साफ़ तो क्या, मतलब थोड़ा सेटअप करना है। ये भी अच्छा लग रहा है गाइस। ये बाय द वे, ये मेरे कॉलेज टाइम का है, अद्वाया का। अद्वाया मेरा डांस ग्रुप होता था कॉलेज में, तो जो मेरे साथ होते थे डांसर्स, तो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। ये मेरे पास अभी भी है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो नाइस एंड क्लीन। नाइस एंड क्लीन। मेरी सिचुएशन अबाउट दीज कोल्ड ब्लिस्टर्स इज़ वेरी बैड। 3 हो गए हैं मुझे। आई एम नॉट श्योर मैं इसे कैसे छुपा पाऊँगी, बट लेट्स सी। आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ। आई एम सुपर टायर्ड। गाइस ये घी तैयार हो गया है। हमारे यहाँ से घी बनाते हैं। यम। दिस इज कॉल्ड कचूर। वेट, इट्स नॉट zooming up properly. Yes. What the hell? iPhone. Guys, this is called कचूर। ये पहाड़ी रेमेडी होती है।
मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल अभी, एज यू कैन सी अबाउट दिस ऑल्सो। मतलब मुझे ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा, ऊपर से आई एम नॉट फीलिंग वेल क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है एंड आई एम नॉट यूज टू इट। तो आई एम ईटिंग दिस। अपेरेंटली ये सब प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन। ये कोई लोकल हर्ब है जो बहुत रेयरली मिलती है। तो बचपन में अगर हमको थोड़ा भी बीमार हो जाते थे तो वी यूज टू हैव दिस, सो आई एम हैविंग दिस। इग्नोर दिस गाइस, मैं ऐसी नहीं दिखती, आपको पता है मैं ऐसी नहीं दिखती।